अच्छा, हमने सर्विंग का चैप्टर स्टार्ट किया था, सो लेट्स स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने कहा था कि हमारा जो मेन गोल होता है वो हम चाहते हैं कि हमारे प्रोसेसेस की जो स्पेशली फॉर द पेशेंट की उस वो जब इंसर्ट कर रहा हो, जब वो रिमूव कर रहा हो तो उसके लिए ईजी हो। ठीक है ना, हमारा मेन गोल ये होता है हम ऐसी प्रोसेसेस बनाएं। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप करते हैं सर्विंग। सर्विंग क्या करते हैं, उसके थ्रू हम बेसिकली उन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो बेसिकली इंजर्शन में या रिमूवेबल में कोई हैंड्रेंस कॉज करता है। तो हम उनकी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि हमारे जो ट्रीट जो बेसिकली रिमूवेबल डेंचर होता है उसकी प्रोग्नोसिस सक्सेसफुल हो हमारे पास। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पार्ट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म होता है, वर्टिकल आर्म होता है, हॉरिजॉन्टल आर्म होता है, टेबल होता है, बेस होता है, गाइडलाइन मार्कर होता है एंड मैटेरियल होता है जो होल्ड करते हैं स्पेशल टूल्स को। फिर हमने कहा कि दो सर्वेयर होते हैं जो जेलेंका है, और एक नई है। नई में क्या होता है हमारे पास कि उसका जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो फिक्स होता है, नॉन मूवेबल है। जो जेलेंको का हॉरिजॉन्टल आर्म है वो बेसिकली क्या करते हैं, मूव करता है। ठीक है, फिर अब बेसिकली हम जाते हैं सर्विंग टूल्स होते हैं। हमारे पास कुछ सर्विंग टूल्स है जिसमें हमारे पास अंडर कट गेज है, फिर हमारे पास विक स्ट्रेमर आ जाता है, ग्रेफाइट मार्कर होता है, एनालाइजिंग रॉड होती है एंड टेपर्ड टूल होता है। ये बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं। सबसे पहले हम अंडर कट गेज की अगर हम बात करें तो ये ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे पास मेजर करते हैं डेप्थ ऑफ अंडर कट्स को। ठीक है, दूसरा ये हमें ये भी बताता है कि यहाँ पर कौन सा मटीरियल आ सकता है। हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं 0.01, 0.02 एंड 0.03, ये स्पेसिफिक कुछ मटेरियल्स के लिए होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 0.01 इंच है तो हमारे पास यहाँ 0.25 मिलीमीटर कोबाल्ट क्रोमियम आता है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ 0.02 इंच का है अंडर कट ना, तो यहाँ हमारे पास 0.50 mm रॉट आयरन आता है। अगर मैं कहती हूँ 0.03 है तो वहाँ क्या आता है कि वहाँ पर पॉइंट मतलब इंच है तो मैं कहती हूँ कि 0.75 मिलीमीटर यहाँ हमारे पास क्या आता है, स्टेनलेस स्टील आता है। ठीक है, इनमें एक तो ये होता है कि बेसिकली ये सबसे ज़्यादा मोटा होता है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या कर जाते हैं, वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास सेकेंडली इसका जो आप ये नैरो सा पार्ट देख रहे हैं इसे हम कहते हैं लिप। ठीक है, और ये जो टॉल सा होता है इसको हम कहते हैं शंख। ठीक है, और आपने इसको इसी तरह होल्ड करना है जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, ये अबव द मार्जिनल जिंजिवा के होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा आ जाता है ग्रेफाइट मार्कर। ग्रेफाइट मार्कर क्या होता है कि हमारे पास कुछ में तो हमारे पास ये जो ग्रेफाइट मार्कर्स होते हैं ना, बेसिकली इसके थ्रू हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और मार्क करते हैं मोस्ट मैक्सिमम कन्वेक्सिटी, जो सेपरेट करता है नॉन अंडरकट को फ्रॉम अंडरकट एरिया। तो ये सबसे बल्जिंग एरिया को क्या करेगा, मार्क करेगा हमारे लिए। ठीक है, एग्जैक्टली। फिर हमारे पास दूसरा आता है एनालाइजिंग रोड। एनालाइजिंग रोड क्या होता है कि उसके थ्रू हम सारे दांतों को बेसिकली मेजर करते हैं। वो इनिशियल एनालिसिस हम जब करते हैं कास की, तो हम उसमें अंडरकट एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं विदाउट मार्किंग दैम। हम मार्क नहीं करते, हमें सिर्फ पता चल जाता है कि यहाँ पर अंडरकट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ये फॉर मल्टीपल जब हम क्राउन्स करते हैं या आरपीडीज करते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर हमारे पास क्या होता है कि वैक्स ट्रिमर है। वैक्स ट्रिमर के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम प्रॉपरली क्या करते हैं, वैक्स को प्रॉपरली उस जब हम ब्लॉक आउट कर लेते हैं तो जहाँ पर वैक्स एक्स्ट्रा होती है वहाँ से हम उसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, हम रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा वैक्स को कि हमारे पास गैप ना आ जाए बिटवीन द प्रोस्थेसिस ऑफ टीथ। ठीक है, हमारे पास फिर हम यहाँ पर टेपर टूल यूज़ करते हैं। हमारे पास दो टाइप के, एक बेसिकली क्या होता है जो 2 डिग्री का होता है और दूसरा 6 डिग्री का होता है। ठीक है, हमारे पास